हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन। एंड इन दिस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से लॉगिन कर सकते हैं फायरबेस के साथ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था किस तरह से साइन अप कर सकते हैं एंड देन डेटा स्टोर करवाना सिखाया था फायरबेस डेटाबेस में, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेशन कंट्रोलर्स हम क्यों क्रिएट करेंगे, लॉगिन करना सिखाऊंगा, ये चेक करेंगे कि अगर यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है तो उसको किस तरह नेक्स्ट स्क्रीन पे हमने डाइवर्ट करना है, और ये भी सिखाऊंगा कि लेट से किसी भी रीज़न की वजह से हमारा सेशन एक्सपायर हो गया तो यूज़र को हमने किस तरह से लॉग आउट करवाना है। ठीक है, तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आइए स्टार्ट करते हैं, बट पहले सब्सक्राइब कर लें यार। ठीक है, एनीवेज साइन अप कंट्रोलर हमने अब आ जाते हैं अपने लॉगिन स्क्रीन पे। ठीक है, अब यार जिस तरह हमने यहाँ पर व्यू मॉडल में सर्विसेज में, ठीक है, सॉरी ये साइन अप, ठीक है, और साइन अप में यहाँ पर साइन अप कंट्रोलर, सो यहाँ पर अब हम क्रिएट कर देते हैं लॉगिन। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक में कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा कोड को अलग अलग रखता हूँ। ओके, सो ये हमारे पास डॉट फाइल बन गई है। सो हमने यहाँ पर डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, उसको हम नेम दे देंगे लॉगिन। ओके, अब लॉगिन के बाद यार इस लॉगिन ये जो हमारे पास है ना लॉगिन, ठीक है, इसको आप यहाँ पर रीफैक्टर करके अंदर ले जाएं। ठीक है, और अब आपने करना क्या है, क्लास लॉगिन कंट्रोलर, ओके, विद चेंज नोटिफायर, कम ऑन चेंज नोटिफायर। ओके, और यार यहाँ पर मैं सीधा जाऊँगा अपने साइन अप कंट्रोलर में, और साइन अप कंट्रोलर में यहाँ से मैं जितना भी कोड है ना इस सबको मैं डायरेक्टली कॉपी कर लूँगा, और यहाँ पर अपने लॉगिन डॉट ये है तो ठीक है, हम इसको लॉगिन डॉट की जगह इसको मैं रीफैक्टर कर दूंगा। ओके, यहाँ पर आप राइट क्लिक करें रीफैक्टर, और यहाँ पर आप इसको नेम दे दें लॉगिन कंट्रोलर, बिकॉज इट डजेंट मेक सेंस कि इसका नाम जो है वो लॉगिन रहे। ठीक है, सो यहाँ पर मैं सीधा पेस्ट कर दूंगा। अब देखें मुझे ना इस डेटाबेस की ज़रूरत नहीं है फॉर द टाइम बीइंग लॉगिन में। ठीक है, सो मैं इसको रिमूव कर लूँगा, फायरबेस ऑथ में इंपोर्ट कर लूँगा, और अब मैं अपने साइनअप वाला ये जो साइनअप है ना मैं इसको कर दूँगा लॉगिन। ओके, एंड लॉगिन के बाद मुझे इस यूज़र नेम की भी ज़रूरत नहीं है, सो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लूँगा। और एज़ यू गाइस नो मैंने फायरबेस डेटाबेस रिमूव किया था, तो मुझे फायरबेस डेटाबेस का जितना भी कोड है वो भी रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने सब कुछ रिमूव कर दिया, और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, बल्कि रिमूव करने से पहले हमने एक काम करना है, और वो ये कि ये दो जो चीज़ें हैं ये हम यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे, और डेटाबेस से रिलेटेड जितना भी कोड है, बिकॉज अब हम स्टोर नहीं कर रहे हैं, मैं इसको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, द रीज़न इज़ के यार मुझे पता है कि हो किस तरह रहा है। ठीक है, अगर आपसे नहीं हो रहा, डिलीट वगैरह नहीं हो रहा, और ये लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर लें, तो मेक श्योर कि आप ना इस वीडियो को क्लियरली देखें ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये हमारा सिंपल सा फंक्शन है यार, देखें इतना सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वही सेट लोडिंग वाला काम हो रहा है, लोडिंग ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स। ठीक है, अब इस लॉगिन वाले फंक्शन को हमने क्योंकि नया कंट्रोलर क्रिएट किया लॉगिन कंट्रोलर, तो हम लॉगिन स्क्रीन पे जाएंगे, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आपका जो राउंड बटन है आप यहाँ पर इसको क्रिएट कर लें। ठीक है, ये जो राउंड बटन है मैं इसको कॉपी कर लूँगा, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, दिस वन। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैं अभी जो मैंने ये कंट्रोलर क्रिएट किया ना, मैं इस कंट्रोलर को बेसिकली क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, क्रिएट करूँगा चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, और ये देखें आपके पास एरर भी आ रहा है, तो अगर आप इसे क्लिक करें तो कुछ भी नहीं हो रहा। ओके, इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लें, एंड देन आपके पास यहाँ पर इसकी है क्रिएट ऑप्शन। ओके, क्रिएट ऑप्शन में आपने इसको आपका ये जो लॉगिन कंट्रोलर है वो आपने इसको यहाँ पर इनिशलाइज कर देना है। देन इसका चाइल्ड है, चाइल्ड में आप इसको प्रोवाइड करेंगे कंज्यूमर। ओके, अब ये क्या ये प्रोवाइडर में नहीं सिखाऊंगा, द रीज़न इज़ अगर आपको नहीं आती तो आप जाके प्रोवाइडर वाली प्लेलिस्ट देखें MVVM वाली, तो आपको सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको नेम दे दें प्रोवाइडर चाइल्ड। ओके, और इसके इनसाइड ब्रैकेट में आप आके इसको रिटर्न करवा दें। ओके, रिटर्न करने के बाद ये देखें लॉगिन कंट्रोलर, एंड देन यहाँ पर आपके पास एरर आ रहा है। ठीक है, सो इसको हम देख लेते हैं लॉगिन कंट्रोलर। ओके, सो ओके, यहाँ पर ना आप ये क्योंकि ये होता है कॉन्टेक्स्ट के लिए, तो ये कॉन्टेक्स्ट आप इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर दें, और ये जो कंज्यूमर है इसको आप एक लॉगिन कंट्रोलर प्रोवाइड कर दें। प्रोवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट चीज़ आपको अगर याद हो तो हमने यहाँ पर ये फॉर्म की यूज़ किया था। ठीक है, अब इस फॉर्म की को हम यहाँ पर वैलिडेशन के लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहले इफ़ फॉर्म की डॉट करंट स्टेट डॉट वैलिडेट। ओके, अगर वैलिडेशन हो रही है तो देन आप इसको अलाउ करें, ये नल सेफ्टी है, आप नॉट ऐड कर दें, आप इसको अलाउ करें कि नेक्स्ट स्क्रीन पे जाए, और उसके लिए हमने क्या करना है, प्रोवाइडर डॉट
और यहाँ पर हम इसको लॉगिन का फंक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ईमेल कहाँ से आएगा? ईमेल के लिए हमारे पास ईमेल वाला कंट्रोलर है, ओके, है या नहीं है, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर है ना यार ईमेल कंट्रोलर, पासवर्ड कंट्रोलर, ओके। सो यहाँ पर हम इसको प्रोवाइड करेंगे, पहले आप इसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर दें सो ये एरर रिमूव हो जाए। देन यहाँ पर ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग्स की ज़रूरत नहीं है, एंड देन पासवर्ड कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ओके कूल। अगर आप अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन करेंगे, ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ अगेन, ये एरर मैं रिमूव कर लूँ, जस्ट अ सेकंड, पासवर्ड कंट्रोलर डॉट, ओके समथिंग इज़ फिशी। पासवर्ड कंट्रोलर पे हम जाते हैं और यहाँ पर ये है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, कूल, ओके। सो पासवर्ड कंट्रोलर डॉट, यहाँ से आप टेक्स्ट यहाँ से ले लें, ठीक है। ये ऑटो सजेशन नहीं दे रहा था, सो नो प्रॉब्लम, वी हैव अ सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। एंड देन राउंड बटन में इस प्रोवाइडर से आपने क्या करना है, प्रोवाइडर डॉट लोडिंग, ठीक है। अब ये जो लोडिंग यहाँ पर चेंज हो रही है ना, तो अगर आप राउंड बटन पे जाएँ तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, इफ़ लोडिंग इज़ नल, ओके, डू नथिंग, और यहाँ पर अगर आप दे जाएं, ठीक है, क्लिक नहीं कर सकते। और अगर लोडिंग इज़ नॉट ट्रू, सॉरी, इफ़ लोडिंग इज़ ट्रू, तो यहाँ पर देखें आपके पास ये सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो हो रहा है, ठीक है। लॉगिन स्क्रीन में वापस आते हैं और प्रीटी मच डन, ठीक है। अब हम अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन कर लेते हैं, एंड यू विल सी के टेक ब्रदर्स रन होने के बाद हमारे पास लॉगिन स्क्रीन आ गई, ठीक है। सो यहाँ पर मेरा जो पहला, अच्छा मज़े की बात यह है कि मुझे एक का भी पासवर्ड याद नहीं है। सो साइन अप कर लेते हैं, ठीक है। साइन अप में आसिफ ताज, ओके, admin@gmail.com, एंड देन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, साइन अप कर लेते हैं, ओके। साइन अप करने के बाद देखें, मुझे ना अगर लॉग आउट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है तो मुझे प्रोजेक्ट को दोबारा से रन करना पड़ रहा है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से इन चीज़ों को आपने मैनेज करना है, ओके कूल। सो यहाँ पर अब हमने क्रिएट किया था admin@gmail.com, एंड लेट्स से अगर मैं पासवर्ड गलत डाल देता हूँ, 7 डाल देता हूँ, तो यू विल सी कि यहाँ पर आपके पास एरर आ रहा है, ठीक है। सो मैं एक डिजिट रिमूव करता हूँ एंड लॉगिन, और जैसे ही मैं लॉगिन कर रहा हूँ द ईमेल इज़, ओके, सो व्हाट डज इट सेज, इट सेज द ईमेल एड्रेस इज़ ऑलरेडी इन यूज बाय अनदर अकाउंट, ओके। सो मुझे समझ आ गया। द रीज़न इस, देखें, प्रोवाइडर लॉगिन हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यार अभी भी हम क्रिएट यूज़र विद ईमेल एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे यार, इट शुड बी लॉगिन, ओके। सो ऑथ डॉट, यहाँ पर देखें, हम देख लेते हैं, ठीक है, क्रिएट यूज़र, फेच साइन इन मैथड फॉर ईमेल, एंड देन यहाँ पर हमारे पास देख लेते हैं जी कौन सा मैथड यूज़ हो रहा है, साइन इन विद ईमेल, साइन SIGN, साइन इन विद ईमेल एंड साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, ईमेल एंड पासवर्ड किधर यार, दिस वन, ठीक है, सेफ। इसको अब हमने कर दिया चेंज और मैजिक हैपन्स एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्क्रीन। अब हम आ गए हैं वेलकम स्क्रीन पे यार। अब यहाँ पर ना, अब देखें लॉगिन हो चुके हैं, अब यूज़र को बार बार लॉगिन करवाने का मकसद ही नहीं है, ठीक है, यूज़र लॉगिन हो चुका है। अब हमने इसको किस तरह से मैनेज करना है कि यूज़र को लॉगिन होने से बचाया जा सके, तो उसके लिए अगर आपको याद हो स्प्लैश सर्विसेज, ओके, ये दिस वन, ठीक है, तो उसके लिए आपने यहाँ से इस फायरबेस ऑथ को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने आना है सर्विसेज में, ओके, और यहाँ पर देखें इस लॉगिन का फंक्शन है आपके पास, तो यहाँ पर आप इसको यूज़ करेंगे, फायरबेस ऑथ, ओके। एंड यहाँ पर अगर आपके पास ऑथ इफ, ओके, सो लेट्स से, ओके, फाइनल, अब हम यहाँ पर ना ऑथ का रेफरेंस ले लेंगे, फाइनल, ठीक है, यूज़र ऑथ डॉट यूज़र, get user auth dot, okay, so current user, yeah, this one, current user, okay, and ये आपके पास आ गया। if user is not equal to null, okay, so means कि user already login है, तो in that case मेरी जान आप हमें यहाँ पर इसको कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। एल्स आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आ जाना है और आपने लॉगिन स्क्रीन पे जाना है। एल्स आपने कहाँ पे जाना है, डैशबोर्ड स्क्रीन पे, ठीक है। अब ये वाला कर लिया ना, अब यहाँ पर देखें लॉगिन नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा तो यू विल सी कि स्प्लैश स्क्रीन के बाद डायरेक्ट मैं आ जाऊँगा यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन पे, ठीक है, देखें यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये चेक ना करता तो मैं कहाँ पर आ जाता, लॉगिन स्क्रीन पे, ठीक है यार। अब एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ आपको, और वो है सेशन मैनेजर, ठीक है। यहाँ पर हम आ जाते हैं सर्विसेज में, ठीक है, और सर्विसेज में यहाँ पर मैं एक और क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पर सेशन मैनेजर, ठीक है।
मैनेजर। यार इसको मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट के मुझे ना आगे यूज़र आईडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जब यूज़र लॉगिन हो जाए ना तो मैं उसकी यूज़र आईडी को कहीं पे किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर दूँ, ठीक है, आगे आपको समझ आएगी, ठीक है। सो यहाँ पर हम सेशन कंट्रोलर क्रिएट कर लेंगे, CONTROLLER कंट्रोलर, ओके। और सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने स्टैटिक फाइनल, ठीक है, आपने सिंगलटन क्लास क्रिएट करनी है, दिस वन, ठीक है, सेशन कंट्रोलर, ओके। एंड इसको आपने यहाँ पर सेशन का नेम दे देना है SE सेशन, ओके। और यहाँ पर सेशन कंट्रोलर डॉट सेशन, ठीक है, या आप ओके सो इसको हम बाद में देखते हैं। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आ जाना है सेशन कंट्रोलर, ओके। एंड यहाँ पर अब आपने डॉट अंडरस्कोर इंटरनल, ओके, एंड देन आप ब्रैकेट में आ जाएं, ठीक है। और यहाँ पर अब आप इसको क्या करें, अंडरस्कोर इंटरनल, और ये आपके पास सेव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अब आपने क्या करना है, स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग में आपने यूज़र आईडी, या अब आपने यहाँ पर इसको असाइन कर दी, और ये हमारे पास सिंगलटन क्लास भी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अगेन यहाँ पर आपके पास देखें सेशन कंट्रोलर सेशन एंड देन ओके। सो अब हमने इसका फैक्ट्री मेथड भी क्रिएट करना है, ठीक है, लेट्स से फैक्ट्री मेथड, एंड देन आपके पास ये सेशन कंट्रोलर, ओके। एंड देन आपने यहाँ पर आके इसको रिटर्न करवा देना है माइनस अंडरस्कोर सेशन, ये वाला, ठीक है। सो व्हाई इज दिस कमिंग, सो सेशन कंट्रोलर, okay, so let's see what it okay, so user id must be initialized, ओके। सो आई थिंक क्योंकि अब यूज़र आईडी जो है वो आप यहाँ पर नल नहीं हो सकती, तो हम यहाँ सिंगल कोट ऐड कर देंगे तो आपके पास बन जाएगी, ठीक है। अब सिंगलटन क्लास क्रिएट करने का फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पर ना इसकी सिक्योरिटी सेफ रहती है, ठीक है। सो आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। सो अगर कोई भी आपके पास वो डेटा ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा सिक्योर करना होता है, उसके लिए आपने सिंगलटन क्लास को यूज़ करना होता है। एनीवेज लेट्स गेट बैक टू आवर स्प्लैश स्क्रीन, और यहाँ पर देखें यार, अब ये अगर यूज़र इज़ नॉट इक्वल टू नल ना, तो अभी जो मैंने सेशन कंट्रोलर की क्लास क्रिएट की थी, ओके, डॉट यूज़र आईडी इज गोइंग टू बी यूज़र की जो करंट आईडी है, यूज़र आईडी, ठीक है, डॉट UID डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, ये इसमें मैं स्टोर कर दूंगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर आपके पास जो लॉगिन कंट्रोलर है, अगर आप लॉगिन कंट्रोलर में यहाँ पर आ जाएं और आप लॉगिन हो जाते हैं, तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगी वैल्यू डॉट यूज़र डॉट UID, ठीक है। यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क ऐड कर दें, डॉट टू स्ट्रिंग, और इसकी क्लास को आप इंपोर्ट कर लें सेशन मैनेजर से, ठीक है। और सिमिलरली आप अपने चले जाएं अपने यहाँ पर आपका ये जो साइन अप कंट्रोलर है, ठीक है, साइन अप कंट्रोलर में भी, और जब आपका यूज़र लॉगिन हो जाए मेरी जान, तो उसको आपने यहाँ पर, आपके पास लॉगिन हो गया, ठीक है, लॉगिन, और यहाँ पर आप इसको वैल्यू असाइन कर दें और इसकी इंपोर्ट कर लें और इसको सेव करें और इसको रन कर दें, ठीक है। अभी जब हम रन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखें यूज़र चेक करेगा इफ इट्स नॉट इक्वल टू नल, तो सेशन में वो यूज़र आईडी आ जाएगी और साथ में आपके पास डैशबोर्ड पे भी चला जाएगा, ठीक है। अब आप देखना चाहते हैं कि आपकी जो वो है आ चुकी है या नहीं, सेशन जो हमारे पास यूज़र की आईडी है वो स्टोर है या नहीं, ठीक है। तो वो अब डैशबोर्ड में आप आ जाएं, डैशबोर्ड स्क्रीन, और यहाँ पर वेलकम की जगह आप इसको यहाँ पर सेशन कंट्रोलर, ओके, डॉट यूज़र आईडी डॉट टू स्ट्रिंग, और आप इसको सेव करें तो यहाँ देखें आपके पास यूज़र आईडी आ गई WA3, ओके, जो कि अभी हमने रीसेंट यूज़र क्रिएट किया था। और अगर आप सफारी ब्राउज़र में जाएँ तो यहाँ पर देखें ये रहा WA3, ठीक है, विच इज़ एडमिन, जो कि अभी हमने लॉगिन किया था, और आपके पास ये उसकी यूज़र आईडी, और यहाँ पर आप देखें आपके पास यूज़र भी आईडी। यार इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, सो इसके लिए मैंने सिंगलटन क्लास क्रिएट की थी, ओके, कूल। फॉर द टाइम बिंग हम क्या करते हैं यार, हम ना अगेन यहाँ पर एक्शन बटन्स में आ जाते हैं और मैं लॉग आउट फंक्शन भी क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा आइकन बटन, ओके, इसको हम बाद में चेंज करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग फॉर आवर ईज, ठीक है, इसको मैं यूज़ कर लूँगा आइकन एंड आइकन, ओके, आइकन, उसका मैं प्रोवाइड कर दूँगा यहाँ पर आइकन स्टार्ट लॉग आउट, ओके, सो लॉग आउट। और यहाँ पर आपने क्या करना है यार, सेशन अगेन आप अपने लॉगिन कंट्रोलर में जाएं और ये जो ऑथ का रेफरेंस इसको कॉपी कर लें, ओके। कॉपी करने के बाद अपने आ जाना है होम स्क्रीन पे, डैशबोर्ड स्क्रीन पे, ठीक है। डैशबोर्ड स्क्रीन पे मैं बहुत फ्रीक्वेंटली मूव कर रहा हूँ बिकॉज मेरी आदत हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप भी इस लेवल को अचीव कर लेंगे बहुत जल्दी, बहुत सिंपल काम है। और यहाँ पर अब आपने क्या करना है, ऑथ डॉट साइन आउट, दिस वन, ठीक है, साइन आउट
.then। और अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आपने क्या करना है, आपने सेशन कंट्रोलर में जो आईडी स्टोर की थी .user id, ओके, .user id, ओके, सो यूज़र आईडी, इसको आपने क्या करना है, आपने इसको एम्प्टी कर देना है, ठीक है। एंड देन आप यहाँ से navigator .push, ओके, एंड पुश करके आपने कहाँ पे जाना है, route, ओके, route name .login, ओके, लॉगिन पे आप जाएंगे एंड कम ऑन लॉगिन, और यहाँ पर हम सेमीकोलन ऐड कर देंगे। सेव किया और यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है, स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर हमने पुश यूज़ करना है यार, पुश नेम, ठीक है। मैं आई थिंक मैं 100 के कोडिंग कर रहा हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा और साथ ही हमारा यूज़र हो गया लॉग आउट, ठीक है। और अगर अब मैं दोबारा से रन करूँगा तो क्या हमारा यूज़र अब होम स्क्रीन पे जाएगा? नहीं जाएगा। द रीज़न इज़ के आपका भाई ने बहुत ही स्मार्ट गेम खेली है भाई, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। फ्लटर डेवलपर्स हैं और आपको भी फ्लटर डेवलपर बना रहा हूँ। तो ये देवियों और सजनों, ये तो बहुत ही ईजी काम हमने कर लिया। अच्छा, सम अप करते हैं, क्या सीखा हमने, लॉगिन कैसे करते हैं, उसके बाद क्या सीखा कि सेशन को किस तरह मैनेज करना है, और उसके अलावा क्या सीखा, सेशन अगर आप मैनेजर आप क्रिएट करते हैं तो उसको उसकी सिक्योरिटी को किस तरह से सेव करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखें और इनका जो अभी जितना कुछ हम कर चुके हैं ना, इनका यूज़ आगे जाके बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा, ठीक है। जब हम आगे जाके यूज़ करेंगे ना, यू गाइज विल बी शॉक्ड कि यार सारे आपने कैसे किया, हमें भी सिखाएं, ठीक है। वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो यार थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, पहले सब्सक्राइब करें एंड लिंक्डइन पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करें, फेसबुक पे फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।